हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ब्रीथ बाय योगा। और आज हम करने वाले हैं योगा फॉर इंसोम्निया। यस, बहुत सारे लोगों को ना रात को नींद ना आने की शिकायत बढ़ गई है, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम कभी भी उठते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं। इसके कारण हमारा एक रूटीन नहीं होता है और इसके कारण क्या हो जाता है, आपकी जो स्लीप साइकिल है ना वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। तो इसको अभी हम इम्प्रूव कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ योगा, मैं वो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्वालिटी स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, हमें अपने बॉडी को रिलैक्स रखना है, अपने मसल्स को एकदम काम डाउन करना है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पीस वाले स्टेट में लेके जाना है। इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे योगा फ्लो, कुछ ऐसे योगा पोजेस जो आपको अगर नींद न आने की प्रॉब्लम है तो इसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। यस, तो चलिए अभी मैं आज आपसे शेयर करने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच जो आपको डेली करने हैं रेगुलरिटी के साथ, क्योंकि योगा एक ऐसा रेमेडी है जो आपको लंबे समय तक करना है और जिसके रिजल्ट्स हमेशा नेचुरल और परमानेंट रहेंगे। सिर्फ एक दिन करने से आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, इसलिए आपको ध्यान रखना है जो भी मैं वीडियोस में बताती हूँ वो सिर्फ एक दिन या फिर एक बार करने से नहीं होगा, वो आपको लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अच्छे से एटलीस्ट 15 डेज 1 मंथ कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले। यस, तो चलिए अभी आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगेगा दिल से। और ये मेरा वीडियो किसी भी अपने एक फ्रेंड को शेयर कर देना जिनको ऐसी सारी हेल्थ इश्यूज़ होती है और आप भी चाहते हो कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व हो जाए, तो ये वीडियो याद से शेयर भी कर देना। सबसे पहले हम करने वाले हैं लॉन्ग ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है अपने नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन को काम रखने के लिए। आप रात को बेड पे जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, दिमाग रुकता ही नहीं है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी आपको सोने नहीं देती है, तो ये आज का पूरा सेशन सिर्फ आपके लिए। आज हम करेंगे कुछ बेहद ही जेंटल, कामिंग और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने वाले योगा आसन जो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को डीप स्लीप के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, आंखें बंद करें, एक गहरी लंबी सांस नाक से अंदर ले, पेट को पूरी तरह फैलने दें, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट मोड से रिलैक्स मोड में शिफ्ट हो जाता है, हार्ट रेट धीरे होता है, माइंड शांत होने लगता है। कम से कम 8 से 10 बार गहरी सांस ले, हर सांस के साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और खुद को रिलैक्स फील करना है। अब धीरे से अपनी नेक को लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करें। सबसे पहले 10 सेकेंड होल्ड और फिर दूसरे हाथों से अपने नेक को लेके जाएं दूसरी साइड में, राइट साइड में होल्ड। ये मूवमेंट नेक के पीछे जमा स्ट्रेच को या फिर जो भी स्ट्रेस है उसे रिलीज करता है, जो अक्सर मेंटल टेंशन की वजह से होता है। अब धीरे से बैक साइड में स्ट्रेच करना है, फिर दोनों हाथों से फ्रंट साइड में, फॉरवर्ड साइड में स्ट्रेच करना है। अभी सुखासन में बैठ जाना है और साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। सुखासन में बैठने के बाद दायां हाथ ऊपर ले जाए और बाईं तरफ झुकाए, सांस अंदर, सांस बाहर। ये साइड स्ट्रेच हमारी लंग्स को एक्सपांड करता है, ब्रीदिंग को गहरा करता है और बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता है। अब दूसरी तरफ भी यही रिपीट करना है। ये करते वक्त हमारे बैक साइड में जो भी टेंशन है हमारे बॉडी का वो रिलीज हो जाता है, मसल अगर स्टिफ है तो वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। अब पैरों को सामने सीधा फैलाए, सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, जो है पश्चिमोत्तानासन। जितना आराम से हो सकता है उतना झुके, कोई भी फोर्स नहीं। ये पोज नर्वस सिस्टम को डीपली काम करता है। फॉरवर्ड बेंड नेचुरली माइंड को शांत करता है। अब बैठकर अपने हिप्स को धीरे धीरे अंदर और बाहर घुमाएं। ये पोजीशन में करना है लाइंग पोजीशन में, मैट पे बैठ के। हमारे हिप्स में इमोशंस और स्ट्रेस जमा होता है। जब हम इन्हें जेंटली मूव करते हैं तो बॉडी स्टोर टेंशन को रिलीज करती है। जो भी टेंशन या फिर जो भी चीज़ें स्टोर हैं हमारी बॉडी में उसे धीरे धीरे रिलीज करती है। मूवमेंट एकदम स्लो रखें और अपनी ब्रीदिंग को एकदम स्टेडी और काम रखें।
कोई भी मूवमेंट करते वक्त आपको रश नहीं करना है या फिर घाई नहीं करनी है। ये हिप इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन लोअर बॉडी का पूरा टेंशन रिलैक्स कर देता है। अब सीटेड ट्विस्टिंग करेंगे। सुखासन में बैठकर दाईं तरफ ट्विस्ट करें, स्पाइन एकदम सीधी रखें और दूसरी साइड में अपोजिट साइड में ट्विस्ट करें। सांस अंदर ले, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट डीप करें। ट्विस्टिंग से स्पाइन डिटॉक्स होती है जो डाइजेशन के लिए बेहतर और बॉडी बेड टाइम के लिए रेडी होती है। अब पद्मासन में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर और धीरे धीरे आगे झुके। अपना फॉरवर्ड जो अपना बेंड है वो आपको कंप्लीट करना है और अपना जो फोरहेड है वो मैट पे आपको टच करना है। और ओवर थिंकिंग धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगती है। कुछ सांस होल्ड करके रखें। अब चाइल्ड पोज में जाए, बालासन में आए, घुटनों को मोड़े, माथा जमीन पर, हाथ आगे या पीछे रखें। ये पोज वॉर्म लाइक कंफर्ट देता है। ये बॉडी को सिग्नल देता है दैट यू आर सेफ। इंसोम्निया अक्सर सेफ्टी फीलिंग की कमी से होती है। बालासन माइंड को रीश्योर करता है और एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। बालासन में, चाइल्ड पोज में ये स्ट्रेच भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। ये शोल्डर टेंशन को रिलीज कर देता है। अब हम यहीं से जाएंगे फ्रॉग पोज में। फ्रॉग पोज में आए, घुटनों को थोड़ा खोले, हिप्स नीचे रिलैक्स करें। ये पोज डीप हिप ओपनर है। जब हिप्स रिलैक्स होते हैं ना तो माइंड भी रिलैक्स होता है। धीरे धीरे सांस लेना है, बॉडी को पूरी तरह सरेंडर कर देना है। अपने बॉडी को जकड़ के या फिर पकड़ के नहीं रखना है, ये याद रखिए। अब हम आराम से बैठ जाएंगे सुखासन पोजीशन में और हम करेंगे अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ से नाड़ी शोधन शुरू करें। एक नासिका सांस अंदर ले, एक नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है तो दूसरे से बाहर। अनुलोम विलोम बॉडी में प्राणा बैलेंस करता है। ये एंजाइटी कम करता है और ब्रेन हेमिस्फीयर्स को संतुलित करता है। अपने ब्रेन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी हमारे विचार चल रहे हैं, उसे एकदम रिलैक्स कर देता है, बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम को कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए करना है और याद रखना है अनुलोम विलोम आपको स्टार्ट करते वक्त लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना है और ख़त्म भी हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ही करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद करें, गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए ऐसी आवाज़ करें। ये वाइब्रेशन ब्रेन को डीपली काम करता है, मेलाटोनिन सेक्रेशन को सपोर्ट करता है और इसे हमें 5 से 8 बार रिपीट करना है। याद रखिए, जब आप भ्रामरी कर रहे हैं तो अपने दांतों को जोर से दबा के ना रखें। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है और जितना जोर से हो सके उतना जोर से ऐसा हमिंग साउंड आपको करना है। अब आराम से बैठ जाए, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। आज इस प्रैक्टिस के बाद आपका बॉडी और माइंड दोनों स्लीप के लिए तैयार है। तो देखिए, अभी आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो इससे अपनी नाइट रूटीन का हिस्सा बनाएं। और अगर आप ये रूटीन रोज़ प्रैक्टिस करते हो ना, सोने के पहले या फिर सोने के आधा घंटा पहले, तो डेफिनेटली देखो कि आपकी जो नींद न आने की प्रॉब्लम है वो कैसे चुटकियों में चली जाती है। बस इसे आपको रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस करना है और कमेंट में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।